रणनीति क्या बनाई थी और कहाँ से क्या पढ़ना स्टार्ट किया था चीजों को? मेरे लिए क्या था, कोई मतलब इतना मेंटरशिप वगैरह नहीं थी। भाई से पूछता था। रीजनिंग की तैयारी कैसे की? 2022 वाले सीजन में रीजनिंग ने बहुत गेम चेंज करा था, तो उधर मैंने वो वीडियो देखी थी, तो उससे मेरे को काफी फायदा मिल गया था, एज मिल गया था रीजनिंग में। बहुत कुछ हद तक इंग्लिश से डिसाइड होती है। इंग्लिश की तैयारी कैसे की? एसएससी में मेनली गेम तो प्रैक्टिस का ही है। मैं 40 से 42.5 45 तक पहुंच गया। फिर मैं धीरे धीरे मॉक्स देता गया, तो वो ओवर द टाइम फिर मेरे स्कोर अच्छा हो। जीएस कैसी थी और कैसे तैयारी की आपने? मैंने बुक्स भी पढ़ी, लूसेंट भी पढ़ी। ये गलती ना मैं 2 साल से कर रहा था कि मैं जैसे मेरा टाइम एंड वर्क गलत हो गया, तो मैं पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ना चालू कर दिया मैंने शुरू से। जब सीरियस होकर तैयारी करनी स्टार्ट की, जिस दिन आपको ये एहसास हुआ कि यार अब मुझे लगना पड़ेगा, तो उस दिन क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे कैसे करना है, कैसे कहाँ से चीजें उठानी है? क्योंकि अभी तक मुझे जो आपकी बातों समझ में आ रहा है कि जिंदगी थोड़ी बिखरी बिखरी सी थी, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, और वो जब आप बिखरी चीजों को जोड़ते चले जाते हो इस तरह से, तो लाइफ बहुत अच्छे से नहीं जाएगी। तो रणनीति क्या बनाई थी और कहाँ से क्या पढ़ना स्टार्ट किया था चीजों को? उस टाइम क्या था कि चीजें काफी सारी स्कैटर्ड थी। मैं कोशिश भी करता था, मेहनत भी करता था, पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम पे मैंने एक इंटरव्यू देखा था अपने, ये AIR 4 था वो, नवीन यादव करके, एसएससी सीजीएल में। तो मैंने उनका ऐसे बाय चांस ऐसे इंटरव्यू देख लिया, तो उसमें मेंशन था गुरुकुल में गया था वो बंदा। तो मैंने कहा गुरुकुल क्या है, तो मैंने थोड़ा ढूंढा, रिसर्च करा, तो उनकी इतनी ऐड वगैरह भी नहीं है। तो वो गुरुकुल श्योर से भी नहीं ऐड, हाँ श्योर 60 ऐसे करके था। तो मैं उधर गया, तो उधर जैसे मैं गया वहां पे, मतलब मैंने उसकी वीडियो से देखा कि ऐसे रूटीन इतना डिसिप्लिन बनाते हैं। तो वहां गया मैंने वहां जाके देखा कि यहाँ पे फोन भी अलाउड नहीं है, फोन भी नहीं देते वो, और सुबह उठा देते हैं, सुबह उठा के फिर पूरा शेड्यूल दे देते हैं कि ये सुबह आपको मैथ पढ़नी है, फिर दिन में आपको इंग्लिश पढ़नी है, पूरा वहां पे शेड्यूल फिक्स रहता है। तो वहां पे जब मैं गया तो बिल्कुल एक मतलब यूनिडायरेक्शनल हो गया कि मेरे को पता चल गया कि ऐसे काम करना है। तो वहां पे जो मैं 6-8 महीने रहा ना, वहां पे चीजें जाके जो बिखरी हुई थी वो एक जगह पे आ गई, और समेट पाए उसको। हाँ, उसको मैं समेट पाया। ऐसे रणनीति सर, जैसे मैंने स्टार्ट करा था, तो अब मेरे लिए क्या था, कोई मतलब इतना मेंटरशिप वगैरह नहीं थी। भाई से पूछता था। तो और एक तो कंटेंट आजकल इतना अवेलेबल है कि बंदा सोचता है कि इससे भी पढ़ लूं, इधर से भी पढ़ लूं, इधर से भी पढ़ लूं। तो उसमें क्या था कि यही मेरी गलती हुई कि मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग गया। और कि मेहनत तो मैंने 2020 से चालू कर दी थी, तो रिजल्ट तो 2 साल तो कुछ भी नहीं था। तो उसका मेन रीजन था कि इतना सारा कंटेंट था। कभी मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ, इससे ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, फिर नोट्स बनाया, फिर बाद में रिवीजन नहीं करा, फिर बाद में ये लग रहा है कि अब तो मैं भूल गया, अब दोबारा पढ़ लेता हूँ, फिर दोबारा 1.5-2 घंटे की वीडियो देखी, फिर नोट्स बनाए। फिर तो नोट्स हाथ से ही बनाता सारे? नोट्स कोशिश करता था हाथ से ही बनाऊं। सबसे पहली बुक जो उठाई थी वो आपकी क्लास नोट्स उठाई थी। अच्छा, कब उठाई थी? और ये 2019 में, जब तो XY की वो, क्योंकि उसमें कम मैथ आती है, आपके उसमें क्रिस्प में है बिल्कुल अरिथमेटिक, तो मैं इधर से कर लेते हैं 20-20 30-30 क्वेश्चन। और सजेस्ट किसने किया? सजेस्ट तो भाई नहीं करी थी, बड़े भाई। हाँ, क्योंकि वो पढ़ रहा होगा तो उन्होंने सजेस्ट। हाँ, वो पढ़ रहा था तो उसने कहा कि इधर से कर सकते हैं। और आपकी एक वो उस टाइम पे परसेंटेज की वीडियो भी थी, तो कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ा था। ऑनलाइन नहीं पढ़ा। और उस टाइम कम मेहनत में भी लोग लगे हैं। अब बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी नहीं लग रहे। उस समय कम में भी इसलिए लग जा रहे थे कि लिमिटेड कंटेंट था, बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं था, और वो किसी भी रूप से एक ही चीज पे विश्वास करते थे, फिर उस पे लगातार लगे जाते थे। अब यही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे अब मैंने चेंज क्या करा अपनी स्ट्रेटेजी में, एक ही बुक, उसको मल्टीपल रिवीजन, एक ही वीडियो, उसमें लिख लिया कि ये 16, 17, 20, 25 नंबर क्वेश्चन है, यही देखना है एग्जाम से पहले, वही देख के जा रहे हैं, वही बुक रिवाइज कर रहे हैं। तो बिल्कुल रट गई है चीजें, रट गई, और वो फायदा भी करती है। रीजनिंग की तैयारी कैसे की? रीजनिंग का सर मैंने सच कोई मतलब पर्टिकुलर टीचर नहीं लिया, मॉक देता गया, जो टॉपिक वीक मिला यूट्यूब से वीडियो देख ली, कभी पीयूष सर की वीडियो देख ली। जैसे सीजीएल में अभी नया आया था ना 2022 से, वो सजेशन वो क्या था, स्टेटमेंट असम्पशन कंक्लूजन, तो वो मैंने उसमें सर की एक वीडियो देखी थी, छोटी सर ने वीडियोस डाल रखी थी। तो उससे उस टाइम पे क्या था, रीजनिंग में 2022 वाले सीजीएल में रीजनिंग ने बहुत गेम चेंज करा था। तो उधर मैंने वो वीडियो देखी थी, तो उससे मेरे को काफी फायदा मिल गया था, एज मिल गया था रीजनिंग में। अच्छा, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, इंग्लिश पे। क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम में सीपीओ में तो खासकर, जिस बच्चे का इंग्लिश में स्कोर बेहतरीन है, समझो उसको दिल्ली पुलिस मिल जाएगी, जिसका एवरेज स्कोर है उसको बाकी पोस्टें मिलती रहेंगी, रैंक यानी बहुत कुछ हद तक इंग्लिश से डिसाइड होती है। इंग्लिश की तैयारी कैसे की? इंग्लिश मैंने जब पढ़नी स्टार्ट करी थी तो मेरा बेस इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल, तो मेरे को काफी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उस बुक से पढ़ा, तो वहां से मेरा एक बेस सेट हो गया था। अब मैं मॉक देता था तो मेरे 30-40 मार्क्स आ जाते थे। तो आगे अब मेरे को ये था कि बाकी मेरे को 45-50 तक
पहुंचना था, मतलब प्री का मैं बता रहा हूँ, तो प्री के अब मेरे को वहां तक टारगेट था। और अब क्या था कि पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था टीसीएस के हिसाब से, और फिर तो नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मुझे उस चीज में दिक्कत आ रही थी मॉक में जब वो आते थे। तो उसको मैंने सीखने के लिए फिर गोपाल सर का वीडियोस वगैरह देखी, उनको मैंने फॉलो करना जब स्टार्ट करा, तो उसमें रिसेंट मुझे क्वेश्चंस मिल गए, तो उधर से मेरे को फिर मैं 40 से 42.5 45 तक पहुंच गया। फिर मैं धीरे धीरे मॉक्स देता गया, तो वो ओवर द टाइम फिर मेरे स्कोर अच्छा हो गया। अच्छा, अब आखिरी सब्जेक्ट पे आते हैं, जीएस पे। तो जीएस कैसी थी और कैसे तैयारी की आपने? जीएस मेरी काफी वीक थी, और थ्रू आउट द जर्नी वो एक वीकनेस ही रही थी। मैंने बुक्स भी पढ़ी, लूसेंट भी पढ़ी, तो उनको मैं पढ़ता था, फिर भूल जाता था। मतलब यही था कि उसमें रिवीजन की कमी तो थी। फिर भी जीके में मेरे को लास्ट तक भी ऐसे रहा कि रिवीजन हो ही नहीं पाता था, कितनी भी कोशिश करता था जीके स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी। मैं काफी सारी मतलब यूट्यूब पूरा खंगाल दिया, सारे टीचरों से पढ़ लिया, सारी बुक भी। तो मेरा माइंडसेट ये था कि पढ़ता जाता हूँ, क्या पता ये कुछ अलग बता दे। फिर लास्ट में क्या हुआ कि मैंने जैसे एक दो टीचरों के प्रीवियस ईयर लेक्चर पढ़ाए उन्होंने, तो उनकी वीडियोस देखी। मैंने सोचा कि ये वीडियोस देखने से अच्छा मैं खुद अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैंने खुद मॉक अटेम्प्ट करने चालू करे, सेक्शनल जीके के भी मॉक अटेम्प्ट करे। तो मैं मॉक अटेम्प्ट करता था, तो उसमें जो नीचे स्टेटमेंट्स होती थी उसको पढ़ता था। तो अब जैसे मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व करता गया, एक दिन में जैसे जीके के अगर 4 सेक्शनल भी लगा लो, तब भी इतना वो नहीं होता, मतलब बंदा फ्रस्ट्रेट नहीं होता। तो उसको मैंने लगाया, तो हो भी जल्दी जाता था, और 100 क्वेश्चन आपके दिल के प्रैक्टिस हो जाते हैं। और एसएससी में मेनली गेम तो प्रैक्टिस का ही है, जितनी आप प्रैक्टिस। तो इसमें जीएस में एनालिसिस कैसे करते थे मॉक टेस्ट का? जीएस में एनालिसिस ऐसे करता था, पहले वो स्टेटमेंट पढ़ ली। तो स्टार्टिंग के जैसे आप 10-20 मॉक लगाओगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएंगे, वही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसमें आपने वो जो स्टेटमेंट पहले पढ़ी थी उसको आप फिर रिवाइज कर लोगे, वो उसमें रिवीजन भी अच्छा हो जा रहा है। आपको एक पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका पता लग जा रहा है कि आपने ऑप्शन देख लिया कि यार ये ऑप्शन तो उसका आंसर था, ये तो इस मतलब आपको ऑप्शन के बारे में भी पता लग गया उससे। तो आपकी नॉलेज एक ही क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन पता लग जा रहे हैं, तो आपकी नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। और क्या होता है कि आपका मतलब इससे रिवीजन बहुत अच्छा हो जा रहा है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत कंटेंट मिल जा रहा है, बहुत कंटेंट मिल जाता है। अच्छा, मैथ में एनालिसिस करते थे कि नहीं मॉक टेस्ट? मैथ में सर एनालिसिस करते थे। क्या? मैथ्स में थोड़ा अलग तरीका था। मैथ्स में मैं एनालिसिस ऐसे करता था कि जैसे मेरा ज्योमेट्री का सवाल गलत हुआ, तो मैं अब उसमें ज्योमेट्री का सवाल गलत हुआ, तो बच्चे क्या करते हैं कि मेरा लिख देंगे पूरा ज्योमेट्री, मतलब अपने मन में सोच लेंगे कि ज्योमेट्री मेरे को नहीं आ रही है। लेकिन पर्टिकुलर उनको क्या है कि ज्योमेट्री में सर्कल नहीं आ रहा है, सर्कल में भी उनको थ्योरम से रिलेटेड सवाल नहीं, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम नहीं आ रही है, या फिर उनको टेंजेंट सेकेंड थ्योरम में जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आ रही, तो वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं पहुंच पाते। मैं उसमें क्या करता था, मैं एक डायरी में लिखता था कि ज्योमेट्री नहीं आ रही, ज्योमेट्री में सर्कल नहीं आ रहा, सर्कल से भी फिर नीचे एरो करा कि टेंजेंट सेकेंड नहीं आ रही, या फिर उसमें क्वाड्रेटिक्स या कैलकुलेशन, यानी पिन पॉइंट पे पहुंच जाते थे बार-बार। हाँ, ये चीज जो ये गलती ना मैं 2 साल से कर रहा था कि मैं जैसे मेरा टाइम एंड वर्क गलत हो गया, तो मैं पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ना चालू कर दिया मैंने शुरू से। हाँ, तो उसमें फिर वही टाइम खराब हो जा रहा है, उसी को दोबारा देखा। और जो पीछे का जो रिवीजन हो सकता था उस टाइम में, वो भी निकल गया। ये जो चीज कमी बताई, यही बेसिकली बच्चों को बहुत फायदा